अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम साथी खैरियत से होंगे। दोस्तों, 7 अक्टूबर से इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग जारी है उसमें कई वाक़यात हमारे सामने पेश हुए और फ़लस्तीन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से मुसलसल जो हमले हो रहे हैं उससे दुनिया वाकिफ़ है। कहते हैं ना कि तुम जितना इस्लाम को दबाना चाहोगे इस्लाम उतना ही तेज़ी से ऊपर उठेगा। हाल ही में 1 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया की 30 खातून यानी कि 30 वुमन ने इस्लाम को कबूल किया। उसका रीज़न क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की जो औरतें हैं फ़लस्तीनियों की औरतों को देखा, उनके बच्चों को देखा, उनके ईमान को देखा, उनकी परेशानियों को देखा और उससे मुतासिर होकर इम्प्रेस होकर उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया कि फ़लस्तीन तो बिल्कुल अकेले पड़ गया है और 57 कंट्रीज सिर्फ देख रही है, तमाशा देख रही है और जो उस पर इसराइल जुल्म कर रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के एक शहर मेलबोर्न में ये वाक़या पेश आया कि वो 30 औरतों ने इस्लाम को कबूल किया और उनका कहना है कि जो मुसलमानों का जो तरीक़ा है, जो एक रब को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, इम्प्रेस हूँ। और एक औरत ने ये कहा कि मुझे इस्लाम में आने के बाद सुकून हासिल हुआ है। और हमारा हाल देखें कि हमें अगर सुई चुभ जाती है या वक्त पे खाना नहीं मिलता है, वक्त पे पानी नहीं मिलता है, हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, बेतहाशा गुस्से में आ जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जबकि फ़लस्तीनियों बच्चे, फ़लस्तीन की औरतें, उनका हाल देखिए, उनको ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए है, सारे रास्ते उनके लिए बंद हैं और बहुत परेशान हाल है। उनकी ज़बान पर बस एक ही जुमला है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। उनका जो कांटेक्ट है वो अल्लाह से, और हमारा कांटेक्ट किन से हो चुका है, चीज़ों से हुआ है कि अगर ये चीज़ होगी अवेलेबल तो हमको मिलेगी, अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिलेगी। हमने अपना राब्ता कांटेक्ट छोड़ दिया है। हम बर्थडे की विशेष करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, उनकी विश करते हैं और भी सारे इवेंट हम पूरे करते हैं, लेकिन क्या हमने फ़लस्तीनियों को याद किया दुआओं में? ठीक है, हम वहाँ नहीं जा सकते तो अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं, इसराइली प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर सकते हैं, क्यों नहीं, हो सकता है माशाल्लाह, अगर हम करना चाहें तो हो सकता है। तो जो औरतें वहाँ की है उन्होंने जो इस्लाम को एक्सेप्ट किया तो फ़लस्तीनियों को देखकर, उनके जज्बे को देखकर एक्सेप्ट किया है। तो हमें चाहिए कि अगर हम किसी के काम ना आ सके तो दुआ में उनको याद रखें, गुनाहों से बचे। ये दौर जो चल रहा है वो फितनों का दौर है, दज्जाल हमसे करीब होता जा रहा है और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना हमसे दूर होता जा रहा है कि हम जितने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से करीब थे उतनी खैर थी, उतनी भलाई थी। अब हम दज्जाल के करीब हो रहे हैं, तो हमें इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहेंगे यूनिटी। अगर ये हमारे अंदर पैदा हो गई हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। हमें चाहिए कि हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी करें, अपने अल्लाह को याद भी करें और फ़लस्तीनी बच्चे को, फ़लस्तीनी औरतों को अपनी दुआओं में, उनके तमाम मुल्क के तमाम बाशिंदे, जो तमाम पब्लिक्स है, उनको दुआ में याद रखें और जो उनके फ़ौजी है फ़लस्तीन के, हमास है, और जो उनके आर्मी है, उनके लिए हम दुआओं में याद रखें और उनके लिए दुआ ये करें कि अल्लाह इनकी नुसरत फरमा, इनके हेल्प फरमा, इनकी मदद फरमा। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल